आज हम मिक्सचर चैप्टर के मिश्रण चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 तथा 8:5 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। इससे पहले मिक्सचर चैप्टर से हमने वीडियो के पार्ट वाइज कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। सभी वीडियो के पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 बर्तन है। पहला बर्तन ए है और दूसरा बर्तन बी है। ए में अनुपात दिया गया है 7:3 का और बी में अनुपात दिया गया है 8:5 का। और तीसरे बर्तन में इसे मिलाना है, बर्तन सी में इसे मिलाना है, जिसमें अनुपात होना चाहिए 42:23 का। यहाँ पे 7:3 को हम क्या लिखेंगे, 7/10 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 7 को 7 रहने देंगे और बटा में इन दोनों रेशियो का योग लिखेंगे, 7 + 3 = 10। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, 8 रहेगा, बटा में 8 और 5 का योग करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 13। ऐसे लिखेंगे इस रेशियो को हम। उसके बाद क्या करेंगे, मिडिल में लिखेंगे ये वाला रेशियो, बर्तन सी वाला रेशियो। तो बर्तन सी वाला रेशियो हम कैसे लिखेंगे, मिडिल में 42 का 42 रहेगा। बटा में क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे। 42 और 23 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 65। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। इसका इससे माइनस करेंगे और इसका इससे माइनस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2/65 और यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7/130। याद रहे कि हम यहाँ पे दोनों डिफरेंस माइनस में नहीं लेंगे, हम यहाँ पे बड़े वाले भिन्न से छोटे वाले भिन्न को माइनस करेंगे। अगर माइनस में आता है, अगर हम छोटे वाले भिन्न से बड़े वाले भिन्न को माइनस कर देते हैं, माइनस में आता है तो भी हम यहाँ पे प्लस में लेंगे, हम यहाँ पे माइनस में नहीं लेंगे। तो हमारे पास 2 अनुपात मिलेगा, एक है 2/65 का और दूसरा है 7/130 का। तो ये जो है भिन्न वाला अनुपात है, इसे हम नॉर्मल रेशियो में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, 2/65 हमें यहाँ पे मिला है, अनुपात 7/130 मिला है। 65 और 130 का एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 130 मिलेगा हमें यहाँ पे लसम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। तो 4:7 हो जाएगा रेशियो। इस रेशियो में अगर हम इन दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिलाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण का अनुपात हो जाएगा 42:23। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4:7, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस मेथड से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन को बनाने का हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। 2 बर्तन के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पे ए और बी 2 बर्तन है, इन दोनों के मिश्रण को बर्तन सी में हमें मिलाना है, जिसका अनुपात बोला गया है बराबर होना चाहिए। तो ए में अनुपात क्या है, 4:3 है, बी में अनुपात क्या है, 2:3 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 4/3 को क्या लिखेंगे, 4/7 लिखेंगे, 4 + 3 को जोड़ के 7 लिखेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, 2/3 + 2 5 यहाँ पे लिखेंगे। और बर्तन सी में रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे 1:1 होना चाहिए, 2:2 होना चाहिए, इस तरह रेशियो होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। जो यहाँ पे होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1:1 का रेशियो ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसे 1
1 लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 बटा में 10, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 बटा में 14। ये हमें रेशियो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल रेशियो में बदल लेंगे क्योंकि ये भिन्न वाला रेशियो है। 1 बटा 10 अनुपात 1 बटा 14, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लसर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 70। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 7 अनुपात 5 का। ये हो जाएगा हमारा आंसर 7 अनुपात 5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों बर्तन वाले मिश्रण को हम अगर 7 अनुपात 5 के अनुपात में बर्तन सी में मिलाए तो वहाँ पे अम्ल और पानी का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इस मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 अनुपात दिए होते थे, मतलब कि तीनों बर्तन के अनुपात दिए होते थे। यहाँ पे 2 बर्तन का अनुपात दिया गया है और तीसरे बर्तन में मिलाने पर किस अनुपात में मिश्रण बनेगा ये हमें बताना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए एक बर्तन है और बी दूसरा बर्तन है। ए में अनुपात है 3 अनुपात 4 का और बी में अनुपात है 5 अनुपात 3 का। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब कि दूसरे वाले रेशियो को जोड़ेंगे। 5 + 3 तो कितना आएगा, 8 आएगा। इस 8 का गुना हम इस रेशियो में करेंगे, मतलब कि ए वाले रेशियो में करेंगे। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, जैसे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो उसका गुना हम इस रेशियो में करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा उसका गुना हम पहले वाले रेशियो में करेंगे, और इस रेशियो को जोड़ेंगे, जो आएगा उसका गुना हम दूसरे वाले रेशियो में करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 8 त्रिका 24 और 8 चौका 32, यहाँ पे 24 अनुपात 32 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 7 पचे 35 और 7 त्रिका 21, यहाँ पे 24 32 और यहाँ पे 35 अनुपात 21 हमें मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है, हम इस रेशियो और इस रेशियो को जोड़ देंगे। पहले दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, जैसे 24 और 35 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 59। अनुपात लिखेंगे, इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, मतलब दूसरे वाले दोनों रेशियो को हम आपस में जोड़ देंगे। 32 और 21 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 53। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा बर्तन का अनुपात। तीसरा बर्तन में पानी और दूध का अनुपात हो जाएगा 59 अनुपात 53, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस मेथड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 बर्तन के जगह 3 बर्तन दिया हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2, 5 अनुपात 3 है। समान मात्रा में तीनों अनुपात से एक मिश्रण बनाया जाए तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 3 बर्तन है, ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी। यहाँ पे अनुपात क्या क्या है, 2 अनुपात 1 है, 3 अनुपात 2 है और 5 अनुपात 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। कैसे, 2 + 1 यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 और 2 यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 और 3 यहाँ पे लिखेंगे 8। इन तीनों का लेंगे एलसीएम, 3 5 8 का लेंगे एलसीएम, लसर तो हमें मिलेगा 120। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 120 को तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 40। इस 40 का गुना हम करेंगे 2 अनुपात 1 में। उसी तरह अगर हमें इस रेशियो को निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे 120 को। 5 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 24। इस 24 का गुना हम करेंगे 3 अनुपात 2 में। उसी तरह तीसरे रेशियो में भी करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें यहाँ पे मिलेगा कितना, 15। 15 का गुना हम करेंगे 5 अनुपात 3 में। जो रेशियो का हम निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी के 2 रेशियो को गुना करने से जितना आता है उसका गुना हम उस रेशियो में करेंगे। जैसे हमें 2 अनुपात 1 का निकालना है तो 3 को छोड़ के इन दोनों को अगर हम गुना करें
8 और 5 को, तो 8 पचे होता है 40, 40 का गुना हम करेंगे 2:1 में। उसी तरह अगर हम 5 का निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ के 8 और 3 को गुना करेंगे तो होता है 24, 24 का गुना करेंगे 3:2 में। उसी तरह तीसरे अनुपात में अगर हम 8 का निकाल रहे हैं, मतलब इस रेशियो का निकाल रहे हैं, तो इसे छोड़ के इन दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 3 15, 15 का गुना करेंगे इस 5:3 में। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 गुना 2 80:40, ये हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, 24 तिया 72 अनुपात 24 दूनी 48, और यहाँ पे क्या होगा, 15 पचे 75 अनुपात 15 तिया 45। 3 रेशियो हमें मिले हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो में योग कर देंगे। जैसे 80 72 और 75 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 227 अनुपात, और दूसरे वाले रेशियो में जोड़ देंगे। जैसे 40 48 और 45 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 133। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 227 अनुपात 133, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।